तो आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे मुंबई से, क्योंकि बीएमसी चुनाव में 129 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 72 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट इस समय आगे चल रहा है। कांग्रेस ने 15 सीटों पर अपनी बढ़त बना रखी है। बीएमसी चुनाव को लेकर के सबसे तेज नतीजे देखिए भारत 24 पर। 72 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट आगे, 15 सीटों पर कांग्रेस, लेकिन बड़ी जो बढ़त मिली है वो महायुति को मिलती हुई नजर आ रही है। कुल 129 सीटें जिस पर बीएमसी चुनाव में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जश्न की ये तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई है। बीएमसी चुनाव को लेकर के तैयारियां लगातार चल रही थी मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में, और 129 सीटों पर बढ़त बीजेपी की, वहीं 15 सीटों पर कांग्रेस इस समय आगे चल रही है। ये जानकारी 72 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट आगे चल रहा है। यानी कुल मिलाकर के महायुति सरकार बनाती हुई बीएमसी को लेकर के इस समय नजर आ रही है। पूरे मुंबई में इस समय जश्न का माहौल है। महायुति के जो कार्यकर्ता है उनकी मौजूदगी है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज रूम में मौजूद है। सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं पूरे विश्लेषण के लिए। अदिति, ये एक लंबी लड़ाई थी। महाराष्ट्र चुनाव के बाद इंतजार बीएमसी चुनाव का हो रहा था। जाहिर है बीएमसी चुनाव के लिए उत्सुकता लोगों के अंदर बहुत ज्यादा थी, और यही वजह है कि ठाकरे ब्रदर्स भी एक प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं आते हुए नजर आए। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने एक बार फिर से महायुति पर भरोसा जाहिर किया है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। 2017 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी थी, लेकिन मेयर नहीं बना पाई थी। और वैसे भी मुंबई के बीएमसी पर कंट्रोल मतलब मुंबई पर कंट्रोल। मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, और मुंबई मतलब ये नैरेटिव पूरा महाराष्ट्र में है। जी अच्छा, क्या है, बीजेपी के लिए बहुत सारे टेक अवेज हैं, महाराष्ट्र के लिए बहुत सारे टेक अवेज हैं, और देश के लिए बहुत सारे टेक अवेज हैं। अब आप देखिए कि इसको धीरे धीरे समझते हैं मैं इस चर्चा के लिए, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है बीएमसी का चुनाव। चाहे इकोनॉमिक लिहाज से देखें, चाहे स्ट्रेटेजिक लिहाज से देखें, चाहे जो हिस्टोरिकल इतिहास, जो विरासतें जो चलती आई हैं उस लिहाज से देखें, और मराठी मानुष के लिहाज से देखें, हेट स्पीच के लिहाज से देखें, या विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाम भ्रष्टाचार के लिहाज से देखें, उन तमाम लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को प्रूव किया। महाराष्ट्र देखिए, बहुत लंबे समय से ये था कि बड़ा भाई तो हमेशा से ठाकरे ही थे, पर जब बाला साहेब ठाकरे थे तब बात अलग थी। आपने इन चुनाव के दौरान देखा कि संजय राउत ने कहा कि 20 मिनट में मुंबई बंद करा सकते हैं। ये सच्चाई नहीं है। आपने ऐसे बयान देखे कि यूपी बिहार के लोगों को तो लात मार के बाहर भगा देंगे अगर हिंदी को थोपा गया। ये वो सारी भाषाएं हैं जो बाला साहेब ठाकरे के समय अगर चल जाती थी। बाला साहेब ठाकरे के समय 5 मिनट में मुंबई बंद हो सकता था। बाला साहेब ठाकरे के समय में मराठी मानुष की एकता दिखती थी। बाला साहेब ठाकरे की राजनीति भले ही यूपी बिहार से शुरू हुई हो, यूपी से शुरू हुई हो, लेकिन उनका ये नैरेटिव था। लेकिन आज 2026 में आप इस नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं चला। ये बात अलग है कि जब चुनाव थे लोकसभा के और विधानसभा के, और योगी आदित्यनाथ ने आके कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन वो लोगों ने स्वीकारा था। तो इसको बारीकी से समझें। पहला, आप जब इसको बारीकी देखेंगे तो जहां पर मराठी अस्मिता वाली बात थी, जहां पर मराठी वोट बैंक हावी था, बीजेपी वहां भी जीती है। इतनी राजनीति एवरी डे, कभी प्रफुल्ल पटेल बदल गए, इस तरीके से तमाम जो समीकरण बदले। और आप देखिए कि सबसे ज्यादा इसमें यह आया कि जो उद्धव ठाकरे थे, लोगों ने उनको अस्वीकारा। पहले इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस के साथ चले गए, हिंदुत्व की बात करते थे, मराठी मानुष की बात करते थे, कांग्रेस के साथ चले गए। लोगों ने तब से उनको स्वीकारना बंद कर दिया था। और दूसरा, जब वो अभी अपने राजनीतिक फायदे के लिए या फाइनेंशियल फायदे के लिए जब राज ठाकरे के साथ आए, ये बोल के कि आप लोगों के लिए हम साथ आए हैं, हमारी एकता के लिए साथ आए, वो भी नुकसान उन पर हुआ। और जब भी चुनाव चल रहा था तो बहुत सारे एनालिस्ट ये मानते थे कि राज ठाकरे का नुकसान नहीं होगा, इसमें उद्धव ठाकरे का नुकसान होगा। अब आप देखिए, अभी तक जो फ्यूल मिलता था उनकी मुंबई की राजनीति को, वो इसीलिए मिलता था क्योंकि 72,000 करोड़ का बीएमसी का पूरा बजट हुआ करता था। लेकिन यहां से हाथ धोना, ये अपने आप में किस किस का कद बढ़ाता है। ये बीजेपी का बहुत बड़ा कद बढ़ाता है। ये खुद जो मुख्यमंत्री हैं
हैं उनका बहुत बड़ा कद बनाता है। और ये समीकरण बहुत बड़ा मैसेज है 2029 के लिए, चाहे वो लोकसभा के चुनाव होंगे चाहे राज्यसभा विधानसभा के चुनाव होंगे। तो ये ऐसे अनगिनत टेक अवेज हैं बीजेपी के लिए। लेकिन इसमें एक और है कि कहीं ना कहीं जो बार बार विकास की बात जो कहती है बीजेपी, इंफ्रास्ट्रक्चर की डबल इंजन की सरकार होगी, अब तो ट्रिपल इंजन की हो गई, तो बीजेपी के उस नैरेटिव को स्वीकारा है। और इसमें एक और बात है कि जब खाते में सीधे पैसे गए हैं उसका भी इम्पैक्ट सीधा सीधा देखने को मिला है। और ये बहुत बड़ा रिजल्ट है। ये सिर्फ हम बीएमसी मुंबई या महाराष्ट्र तक नहीं सीमित कर सकते, ये बहुत बड़ा नैरेटिव इसमें यहाँ पे गढ़ा गया है। और अदिति, मुझे लगता है कि देश हित के लिए ये बहुत जरूरी भी है। अगर नगर निगम के चुनाव वही पार्टी जीतती है, डबल इंजन की सरकार किसी भी राज्य में अगर बन जाती है, तो कहीं ना कहीं जनता को इससे आमतौर पर फायदा होता है। लेकिन अगर एक बड़े सिनेरियो में देखने की कोशिश करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने जिस तरीके से चुनाव जीता, या फिर महायुति कह सकते हैं, वैसे ही बीएमसी के भी नतीजे अब सामने आ रहे हैं। ये क्या मैसेजिंग जाती है? क्योंकि अब लगातार जो नजर है वो आने वाले आम चुनाव पर भी होगा, अगर हम बंगाल का चुनाव छोड़ दें और कुछ और स्टेट्स के चुनाव छोड़ दें। ऐसे में बीजेपी मजबूत हो रही है, आरएसएस की भूमिका यहाँ पर कितनी नजर आती है? ये विधानसभा चुनाव हुआ या लोकसभा चुनाव, आरएसएस ग्राउंड पर होती है और आरएसएस जबरदस्त जीत दिलाती है। हमें ऊपरी लिहाज से लगता है कि अरे हरियाणा में जीत गए, मध्य प्रदेश में जीत गए, अलग अलग राज्यों में जीत गए, इतनी बड़ी जीत दर्ज करा दी, लेकिन उसमें पीछे से आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान होता है। बीजेपी उसको स्वीकारती है। अब देखिए, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक आइडियोलॉजी है, वो ये मानती है कि रीजनल पार्टीज जो है वो अपने हितों के बारे में सोचकर राष्ट्र हित को इग्नोर कर देती हैं। वो लोकल इश्यूज के बारे में सोचकर, इसमें बहुत बारीकी से समझना होगा कि रीजनल पार्टीज क्या होती है, लोकल मुद्दों को इतना फ्यूल देती हैं कि जो राष्ट्र हित के मुद्दे हैं, फॉर एग्जाम्पल बंगाल में ममता बनर्जी के लिए फायदा है कि घुसपैठी आए बांग्लादेश से और उनको वोट करके चले जाएं। ये ममता बनर्जी को इंडिविजुअल फायदा है, इसकी वजह से वो इतने सालों तक सत्ता में रही, लेकिन राष्ट्रहित को नुकसान है। इसलिए नुकसान है क्योंकि घुसपैठी आते हैं, संसाधनों पे वो करते हैं, फिर जाहिर तौर पे वो देश को अपना नहीं मानते और कहीं ना कहीं नुकसान होता है। उन 100 घुसपैठी में से 2 ऐसे होते हैं जिनकी सोच देश को तोड़ने वाली होती है। तो बीजेपी लंबे समय से मान रही थी कि जो रीजनल पार्टीज हैं वो राष्ट्रहित को साइड कर देती हैं अपने हित के लिए। तो अब यहाँ पर जब उद्धव ठाकरे का जो वर्चस्व है वो एकदम खत्म हो गया, यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि उद्धव ठाकरे अग्नि परीक्षा में फेल हो गए और उद्धव ठाकरे के राजनीतिक वर्चस्व खत्म उस पर है। तो जब रीजनल पार्टी धीरे धीरे श्रंक होंगी, अब आप देखिए जब यूबीटी नहीं बचा तो क्या बचा, शिंदे वाला पूरी शिवसैनिक जो है शिंदे के साथ चले गए। शिंदे को भी ये समझ में आ गया कि बड़ा भाई बीजेपी है, वो बड़ा भाई नहीं है। वो भले ही उसको सीएम बनाया हो पहले, आज वो डिप्टी सीएम है और उनको क्लियरली समझ में आ गया कि बीजेपी के अपर एज है। और कांग्रेस की स्थिति आपके सामने है, भले ही वो नजर आ रहा है कि कैसे भी हुआ, ओवैसी के सामने तमाम चीजें हुई, बीजेपी ओवैसी के सामने नांदेड़ उधर कांग्रेस जीती, लेकिन अब सबसे बड़ी पार्टी और जिस वास्तविकता में जो हम चला रहे हैं कि मुंबई महाराष्ट्र का बॉस कौन, तो वो बीजेपी हो गई है। तो यहाँ पे रीजनल पार्टीज भी श्रंक हुई। राज ठाकरे मनसा का पिछली बार भी कोई स्कोर नहीं था, मनसा भी खत्म हुई। तो यहाँ पर ये भी नैरेटिव गया कि आप ये मराठी मानुष और हिंदी और हमको डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगा। आप डिवाइड एंड रूल, हिंदुत्व वाले वोट बैंक को स्वीकारा है लोगों ने, हिंदुत्व वाले नैरेटिव को स्वीकारा है। तो इससे बहुत सारे टेक अवेज निकल कर आ रहे हैं, ये सीधा सीधा बंगाल को भी जा रहे हैं। देखिए आपने सोमनाथ में सुना प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले के जो आक्रांता आते थे वो तलवार से आके हमारे को तोड़ के जाते थे, आज के आक्रांता विचारधाराओं से तोड़ के जा रहे हैं और उसको हमको रोकना है और हमको एकजुट रहना है, हमें बिखरना नहीं है। तो उसका ये सीधा सीधा देखो कल्चरल हब है बंगाल, और वहाँ पर भी संस्कृति जो राष्ट्रवाद की जो बात करता है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस है। इसलिए बीजेपी सीधे तौर पर नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी इंटरनली जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स हैं, हर समाज के इंटेलेक्चुअल्स के साथ जुड़कर उनको बता रही है कि हिंदुओं के साथ कितना गलत हो रहा है आप लोग के संसाधनों पे। तो वो धीरे धीरे करके बीजेपी उससे अंदर बंगाल में भी घुस रही है, इसमें नो डाउट। इसका इम्पैक्ट पूरे देश में जा रहा है बीएमसी का चुनाव। और इंडिविजुअली भी महाराष्ट्र देखें तो महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल है और दिल्ली देश की राजधानी है, दोनों पॉलिटिकल कैपिटल है। दोनों पर बीजेपी का कब्जा ये अपने आप में बीजेपी की बहुत बड़ी ताकत दिखाता है जी। और कहीं ना कहीं इससे जवाब भी मिलता है उन पॉलिटिकल लीडर्स को जो हिंदी बनाम मराठी का मुद्दा ला करके देश को बांटने की कोशिश कर रहे थे। अदिति, मैं लौटूंगी, एक बड़ी खबर मिल रही है, जरा जल्दी से रुक कर देते हैं। उद्धव और राज ठाकरे को करारा जवाब दिया है। पीयूष गोयल ने ये स्टेटमेंट दिया, मुंबई के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, हमारे लिए कोई बाहरी नहीं है।
ठाकरे बंधुओं को बहुत बड़ा झटका लगा है। जीरो और जीरो मिलकर के जीरो ही होता है, ऐसा कहा गया। अदिति हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अदिति, जैसा कि कहा, या भी जिस बात का चर्चा कर रही थी, आपने बोला कि कैसे लैंग्वेज पे डिवीजन की बात जो है ठाकरे ब्रदर्स कर रहे थे। ये करारा जवाब है ना केवल महाराष्ट्र के लोगों का, बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इन मुद्दों को उठा रही थी उन्हें भी सबक मिला है कि अब वो वाला समय नहीं रहा, ये ठाकरे साहब का वो समय नहीं रहा जिसमें इन मुद्दों को आप उठाएंगे और कहीं ना कहीं डिविजन्स हो जाएंगे। जैसा कि आपने कहा भी कि वो टाइम नहीं है जब बाला साहेब ठाकरे कहते थे मुंबई बंद करो तो मुंबई बंद हो जाती थी। आज स्थिति परिस्थिति दोनों बदल गई है। अदिति, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट समझिए। अगर आपसे कोई आके पेन बेचे आपको, तो कोई वो व्यक्ति जो सक्सेसफुल है, जिसने जो कहा वो करके दिखाया, इसको बहुत बारीकी समझने की जरूरत है। यहाँ पर ये नहीं है कि बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है या उद्धव ठाकरे नहीं कर रहे, या उद्धव ठाकरे की सोच से तोड़ने की और बीजेपी की नहीं है, या इस तरह पॉलिटिकल इस मार्केट में नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी कहा वो करके दिखाया, मोर और लेस। और कहीं ना कहीं लोगों को ये कन्विंस हो गया है कि जो मोदी कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उसके विपरीत ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र अस्मिता को समझते हैं, मराठी अस्मिता को समझते हैं, लेगेसी है बाला साहेब ठाकरे की, और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, भले ही कुछ दिन के लिए, लेकिन रहे हैं। ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे को ज्यादा बेहतर तरीके से जनता समझनी चाहिए। लेकिन जब आपने यू टर्न मारते हैं आपकी कही हुई बात से, आपकी आइडियोलॉजी है हिंदुत्व, आपकी आइडियोलॉजी जिस तरह की चीज है, और आपने सिर्फ सत्ता के लिए आप कांग्रेस के साथ जाके खड़े हो गए, ये सारी चीजें। दूसरा, आपने सिर्फ सत्ता के लिए, उस राज ठाकरे के लिए जिससे आपकी अदावत रही है, आप उसके साथ जाके खड़े हो गए, तो लोग भी अब समझते हैं कि ये सत्ता के लिए हो रहा है। इसीलिए मैंने शुरुआत की थी कि कोई व्यक्ति जो सक्सेसफुल है, अपनी बात पर खरा उतरता है, वो आपको आके पेन बेचे, या कोई व्यक्ति जो भले ही बड़ा हो लेकिन उसकी बात का कोई मोल नहीं हो, वो कब बदल जाए, वो आपको आपके पेन बेचे, तो शायद आप पेन उससे लेंगी जिसकी बात पे आपको विश्वास है। इसलिए ऐसा नहीं कि बीजेपी ऐसी बात नहीं करती, बीजेपी भी कहती है कि बटोगे तो कटोगे, बीजेपी भी हिंदुत्व का नैरेटिव देती है, हिंदुत्व को एकजुट होने की बात करती है, लेकिन लोगों को विश्वास है। और दूसरी बात है कि बीजेपी केवल यही नहीं करती, सिर्फ डिवाइड एंड रूल, वो विकास की बात भी करती है, वो सड़क भी बना के देती है, वो जॉब्स की बात भी करती है, वो युवाओं के साथ भी बात कर रही है, वो महिलाओं के साथ भी खड़ी है। तो ये एक पूरा बुके होता है। आप सिर्फ एक की सिर्फ आप आए और आप बोलेंगे मराठियों के साथ गलत नहीं होगा, हिंदी नहीं थोपी जाएगी। सही मायने में एक सवाल मराठी ये पूछे जो वहां पर बसे हुए हैं कि आपकी 26% इकोनॉमी, जीडीपी उन लोगों के से इन्फ्लुएंस करती है जो आपका ठेला चलाते हैं, पाव भाजी बेचते हैं, भेलपूरी बनाते हैं, गोलगप्पे बेचते हैं। तो आप क्या सोच के उनको लात मारेंगे? क्यों? क्योंकि गुजरातियों को नहीं बोलते, क्योंकि वो बड़े बिजनेसमैन हैं। और आप यहाँ ये नैरेटिव दे रहे हैं कि बाहरी आके हुकूमत ना करें, आप यही नैरेटिव दे रहे हैं कि बाहर क्या। तो सवाल यह है कि जो दशकों से आपकी उस टैक्सी चलाना, तमाम तरीके की जो उस पूरे इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हैं, उनको आप गरीब मानकर कह देंगे लात मार दूंगा। या फिर अगर आप लात मारेंगे तो फिर आप करके भी दिखाइए। जब उद्धव ठाकरे सत्ता में थे तो ऐसे 4 बड़े काम आपने कौन से किए थे मुंबई और महाराष्ट्र की जनता के लिए, जिसको आज आप गिना सकते हैं विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर। तो बहुत सारी चीजें हैं। और आज हम लोग ये बात खड़े होकर इसलिए कह पा रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि जो 10,000 रुपये बिहार में महिलाओं के खाते में गए, या जो महाराष्ट्र चुनाव में महिलाओं के खाते में गए, उसका बहुत इन्फ्लुएंस है, क्योंकि जनता ये समझने लगी है कि जो हमारा फायदा होगा वो करेंगे। लेकिन पैसे के साथ साथ नौकरी, युवा रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर, आप देखिए सबसे बड़ा उदाहरण है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ। तो लोग ये देख रहे हैं और लोग चाहते हैं, और इसी का नैरेटिव बंगाल में देने की कोशिश है कि हिंसा नहीं, महिलाओं की सुरक्षा। अब ये कितना वहां पर इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि वहां भी लोकल और बाहरी का मुद्दा मेजर है। तो बीजेपी बेबी स्टेप्स चलकर नैरेटिव देने की कोशिश कर रही है, और ये चुनाव बहुत बड़ी ताकत के लिहाज से बीजेपी देखेगी, बहुत बड़ी जीत के लिहाज से बीजेपी देखेगी। ये सपना था बीएमसी में हुकूमत रखने का बीजेपी का।
अदिति, क्योंकि आपने मुंबई में भी आप काफ़ी समय रही हैं, इसीलिए आप इस सवाल का जवाब बेहतर तरीके से दे सकती हैं। जब आप कॉलेज में थी, हालांकि उस समय आप छात्र थी, लेकिन फिर भी उस समय से लेकर के आज जब आप मुंबई जाती हैं तो रणनीतिक तौर पर आप क्या बदलाव वहाँ पर देखती हैं? और बीएमसी के चुनाव भी आपने हो सकता है उस समय देखे भी होंगे, और मराठी मानुष और उनकी अस्मिता को कैसे बाला साहेब ठाकरे जोड़ते थे, और उस समय जो हुआ था वो समय भी शायद आपको संभवतः याद हो कि क्या कुछ हुआ, कैसे जो बिहार उत्तर प्रदेश के लोग थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाने लगा, डर और भय का माहौल था, वो घर से बाहर निकलने से भी डरते थे। लेकिन अब जब ठाकरे ब्रदर्स अगर अस्मिता से जोड़ने की कोशिश करते हैं चुनाव को, और नतीजे ये आते हैं जो इस समय नजर आ रहे हैं, जो आंकड़े इस समय स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो ये क्या मैसेजिंग जाती है और उस समय से अब के समय में मुंबई और महाराष्ट्र कैसे बदला है? देखिए, एक तो बात यह है कि सिस्टम वर्क्स, सरकारें कोई भी आए, देश में आए, राज्यों में आए, एक सिस्टम है जो काम करता है और जो सतत विकास होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है। लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जब जब उद्धव ठाकरे या जब जब शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है उनका वर्चस्व रहा है, तब तब एक डर रहा है बाकियों को। आप ये नहीं भूल सकते कि मुंबई जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल इसलिए है क्योंकि वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। वो किसी एक मराठी की या उसकी नहीं है, दुनिया भर से वहां लोग आए हैं। अब ये सवाल, ठीक है, बाला साहेब ठाकरे का जमाना और था, हम 20 साल पहले, 25-30 साल पहले के दौर को आज से नहीं देख सकते। आज की सोच, आज के जेंजीज, आज के युवा उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि मैं भी 2007, 8, 9 में मुंबई में थी। लेकिन आज जब मैं जाती हूँ तो मेरी सोच है, वहाँ रह रहे काम करने वाले लोगों की सोच अलग है। तब आप तमिल को बोलते थे कि पुंगी बजाएं, लुंगी हटाएं, तमाम चीजें। आज आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये कॉस्मोपॉलिटन है, इसका नेचर ऐसा है कि दुनिया भर से आए लोग, देश भर से आए लोग यहाँ पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और आज की सोच में डर भय नहीं है। आप ये कहें कि अब हिंदी नहीं बोली जा सकती, आप देखिए कितना मजाक उड़ता है। जो युवा वहां पर काम करने पहुंचते हैं वो कहते हैं मराठी नहीं बोल सकते। तो जो अभी पिछले 1-1.5 साल में नैरेटिव हुआ कि भैया 4-5 शब्द सीख लो मराठी, वहां जाके अगर कोई रोक के पूछेगा, तो अब वो डर भय के साथ वो समय बदल गया है कि आप डर भय के साथ नहीं जी सकते। और फिर चाहे मैं शिंदे की तारीफ करूं, बाढ़ आई, सड़कों पे खड्डे थे, मैं खुद वहां पर मौजूद थी, और वहां के रिक्शे वाले, ऑटो वालों ने ये कहा कि शिंदे साहिब जो कि तब सीएम हुआ करते थे, तब उन्होंने मोटर लगवाई। जब बाढ़ आई, पानी आया, तो उन्होंने मोटर से पानी खाली कराया, खुद खड़े रहकर, एक चीफ मिनिस्टर ने। और अगर आप उनके घर जाएंगे, लोग रिलेट करते हैं, ऑटो वाले, रिक्शे वाले कि अरे हमसे मिल लेंगे, कंधे पे हाथ रख लेंगे। तो वो जो था कि आपको मातोश्री में बात करनी है, मातोश्री के आसपास कोई फटक नहीं सकता, आप तमाम तरीके की चीजें, तो ये जो छोटे छोटे बदलाव हैं, लोग ये रिलेट करते हैं कि हाँ हम जाएंगे तो बात कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा बदलाव है। इसके अलावा भी बहुत बड़े बदलाव आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र के बदलाव को इससे देखा जा सकता है क्योंकि खास तौर पे मुंबई अपने आप में सबसे सर्वोच्च जगह है, चाहे फैशन, बॉलीवुड की वजह से, क्राइम के लिहाज से, लॉ एंड ऑर्डर, वो एक बहुत बड़ी चीज है। अब आप देखिएगा अगले 10 साल में अगर बीजेपी का यही वर्चस्व बना रहा तो वहां पर अब जाके बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है। फिलहाल अदिति, बीजेपी के लिए